सुबह का समय है। सूरज धीरे धीरे उग रहा है। एक छोटे से गांव के बाहर कच्ची सड़क दिखाई देती है। सड़क के किनारे रवि नाम का 10 साल का लड़का भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए पसीने में भाग रहा है। रवि मन ही मन सोचता है, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मैं कुछ बन पाऊंगा। रवि सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है और सामने दूर एक स्कूल की इमारत नजर आती है। रवि स्कूल के मैदान में कुछ बच्चों को खेलता देखता है और वहां से चल देता है। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का अमन स्कूल में पेड़ की छाया में बैठा किताब पढ़ रहा है। रवि अमन को देखता है। अमन किताब पढ़ते पढ़ते कुछ लिखता है और बार बार सोचकर मुस्कुराता है। रवि मन में कहता है, ये तो बस पढ़ता रहता है, असली मेहनत तो मैं करता हूं। अमन रवि को देखकर कहता है, रवि इतनी मेहनत क्यों करता है, जरा बैठकर सोच भी लिया कर। रवि हंसकर जवाब देता है, सोचने से क्या होगा, काम तो हाथ से ही होता है। अमन जमीन पर एक छोटी लकड़ी से रवि को लकड़ियों को उठाने का सही तरीका समझाता है, लेकिन रवि अमन की बात पर ध्यान नहीं देता और वहां से जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाकर चला जाता है। कुछ दूर जाते ही रवि का पैर फिसलता है और वो लकड़ियों के साथ जमीन पर गिर जाता है। रवि जमीन पर बैठकर हांफने लगता है। उसकी आंखों में निराशा है। तभी अमन उसे सांत्वना देता है। अमन रवि से कहता है, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर समझदारी ना हो तो मेहनत अधूरी रह जाती है। सामने एक ऊंचा पहाड़ है। गांव के सरपंच घोषणा करते हैं, जो इस पहाड़ से पानी लाने का आसान रास्ता ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। रवि मन ही मन सोचता है, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा और इनाम जीत जाऊंगा। अमन वहीं खड़ा नक्शा देखता है, पुराने रास्तों के निशान पड़ता है और गांव के बुजुर्ग से बात करता है। पहाड़ पर चढ़ते हुए रवि थक चुका है। उसके पैर कांपने लगते हैं। उसे पानी का बर्तन भारी लगने लगता है। दूसरी ओर अमन घुमावदार लेकिन आसान रास्ते से ऊपर बढ़ रहा है। वह समय का सही उपयोग कर रहा है। कुछ देर बाद अमन चोटी पर पहुंच जाता है और साफ पानी भर अपने बर्तन में भर लेता है। अमन पहाड़ की चोटी से रवि को देखता है। रवि थका हारा पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगा है। रवि आखिरकार ऊपर पहुंचता है, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे चुकी है। रवि बैठ जाता है। अमन उसे पानी देता है। रवि कहता है, आज समझ आया, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। रवि आगे बढ़कर कहता है, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब बिना सोचे नहीं करूंगा। रवि और अमन दोनों साथ मिलकर पहाड़ की चोटी से पानी भरते हैं। अब रवि और अमन दोनों साथ मिलकर पानी से भरे गड्ढे लेकर छोटे रास्ते से खुशी खुशी नीचे उतरते हैं। सरपंच और सभी गांव वाले रवि और अमन को साथ देखकर खुश होते हैं। सरपंच कहते हैं, इस रेस में इनाम के हकदार अमन और रवि दोनों हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अमन रवि से कहता है, मेहनत केवल रास्ता दिखाती है, लेकिन बुद्धिमानी मंजिल तक पहुंचाती है। अमन कहता है, जब मेहनत और समझदारी साथ हों, तब सफलता निश्चित होती है।